Hello students. In last lecture, we have discussed about the biquadratic polynomial and its two zeros. उसमें क्या होता था, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू जीरोस गिवन होते थे और अदर रिमेनिंग टू जीरोस आपको फाइंड आउट करने थे. तो कल हमने उस टाइप के क्वेश्चन कराए थे. आज यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है. क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि इसके थ्री जीरोस होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है. दैट मीन्स इसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे. टू जीरोस आर गिवन हियर, 1 and -2. फाइंड द थर्ड जीरो. जो तीसरा वाला जीरो होगा उसको फाइंड करना है, जबकि टू जीरोस गिवन है. तो जो जीरोस गिवन होते हैं वो क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू होती है. दैट मीन्स एक एक्स की वैल्यू गिवन है 1, तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड में तो हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0. एक तो आपका ये हो गया. दूसरा गिवन है x इज इक्वल टू -2. इस -2 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0. ये टू जीरोस हो गए. तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन के आ गई. अब इन दोनों का कराएंगे मल्टीप्लाई. दैट मीन्स x - 1 इंटू x + 2, इसका करा दो मल्टीप्लाई. तो ये आपको मिलेगा x² - x, 2 से कराएंगे तो +2x एंड -2. तो x², 2x - x करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस का x और ये -2. तो टू जीरोस गिवन थे. दैट मीन्स टू जीरोस से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. एक तरीका और है इसको फाइंड करने के लिए. जैसे मान लेते हैं कि पहला रूट गिवन है अल्फा, दूसरा गिवन है बीटा -2, और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो x² माइनस अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -2. तो x² माइनस 1 - 2 करेंगे तो मिलेगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 1x, दैट मीन्स x. ये 1 इंटू -2 करेंगे तो मिलेगा आपको -2. तो -2 प्लस दैट मीन्स -2. तो चाहे आप ऐसे फाइंड करें या फिर आप ऐसे फाइंड करें, दोनों प्रोसेस सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपको इजी लगे आप उस प्रोसेस को यूज करेंगे. तो हमने इस प्रोसेस को यूज किया. आप चाहे इसको ले लें या फिर इसको ले लें. अब क्या करना होगा, आपको थर्ड जीरो फाइंड आउट करना है. तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें. चलिए डिवाइड करते हैं. x² प्लस x -2, इसे डिवाइड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को. x³ -4x² -7x और +10, इसको डिवाइड करना है. तो बेसिकली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही आपको वर्क करना है. x³ को डिवाइड करेंगे x² से तो ये डिवाइड होगा x टाइम्स. x का मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे में तो ये हो जाएगा आपका x³ x इंटू x, तो हो जाएगा प्लस का x² x इंटू -2, तो ये आ जाएगा -2x. नो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस और ये प्लस, ये आपका हो गया कैंसिल. माइनस का 4x² और माइनस का x², ये हो जाएगा माइनस का 5x², माइनस का 7x और प्लस का 2x, तो ये आएगा माइनस का 5x और ये प्लस का 10 कैरी कर लेंगे. ओके. अब देखते हैं जो साइन यहाँ पर आता है उसी साइन को यहाँ पर यूज करते हैं, तो माइनस लगा देंगे. अब 5x² को डिवाइड करना है x² से. तो 5x² को जब x² से डिवाइड करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5. तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा. दैट मीन्स आ गया माइनस का 5. अब क्या करना है, -5 का इस पूरे को मल्टीप्लाई कराना है. जो डिवाइजर होता है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे. तो -5 इंटू x², तो ये हो जाएगा माइनस का 5x², -5 इंटू x, तो ये हो जाएगा -5x, -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 2 10. डिवीजन में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता तो सब्ट्रैक्ट करेंगे.
और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये प्लस का है, सॉरी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और इससे ये आपके सब कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारा डिवाइड हो गया। अब क्या करना होता है, जो क्वेसेंट आता है उसको पुट करते हैं इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये जो x की वैल्यू निकलती है यही आपका रिमेनिंग जो जीरोस होता है वो उसकी वैल्यू होती है। दैट मीन्स आपका जो थर्ड जीरो होगा उसकी वैल्यू होगी 5। थर्ड जीरो इज इक्वल टू 5। दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस गिवन है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है a माइनस बी a एंड a प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जो अननोन a और b दे रखा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसके 3 जीरोस होते हैं, और वो 3 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। Are the zeros of the polynomial. That means अल्फा की वैल्यू गिवन है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू गिवन है a, और गामा की वैल्यू गिवन है a प्लस बी। अब यहां पर एक कंडीशन यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अब जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, अगर इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां पर लेते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब जरा इससे कंपेयर कराएंगे तो यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -3, विद साइन लेते हैं वैल्यू को, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3, c की वैल्यू यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1, और कांस्टेंट d की वैल्यू हो जाएगी +1। वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो b की वैल्यू आ रही है -3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -3 अपॉन a की वैल्यू 1। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 3। एक तो वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, अल्फा बीटा गामा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a प्लस गामा की वैल्यू है a प्लस बी। तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, आपका a प्लस a ये हो जाएगा आपका 3a। 3a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो ये a की वैल्यू आ गई 1। इसके बाद प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी, इसको पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू है a, और गामा की वैल्यू है a प्लस बी इक्वल टू माइनस d की वैल्यू चेक करेंगे तो d की वैल्यू है 1, तो -1 अपॉन a की वैल्यू है 1, कैपिटल D का यूज करेंगे यहाँ पर, अपॉन में कैपिटल A। तो d की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1, दैट मीन्स माइनस। देखें ध्यान से, a की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1। अच्छा, दूसरा ये है
ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू में ए इज इक्वल टू -1। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू आपको मालूम है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे, ए की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे और उसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं। और इक्वल में क्या दे रखा है -1। ये माइनस का बी स्क्वायर है, इसको राइट हैंड में ट्रांसफर कर दो तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का 1 जो है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। दैट मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दैट मीन्स b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2। a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। यही आपको फाइंड करना था। Now next question, if -2 is a zero of the polynomial 3x square plus 4x plus 2k, then find the value of k। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका 1 0 गिवन है, दैट इज -2। उस केस में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो पॉलिनोमियल गिवन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k इक्वल टू 0। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और इस पॉलिनोमियल का एक 0 दे रखा है -2। अगर -2 इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, यही कंडीशन होती है। अगर हमें वेरीफाई करना है कि -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है तो पुट क्या करना होता है, इस x की वैल्यू को -2 जब इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अननोन k दे रखा है और इस k की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको पहले पुट करेंगे इक्वल टू 0 और वहां क्या करना होगा, x की जो वैल्यू है -2 पुट करनी होगी। चलिए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 2k इक्वल टू 0। 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 2k इक्वल टू 0। 3 4 12 -8 प्लस 2k इक्वल टू 0। 12 -8 करेंगे तो आएगा प्लस का 4 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू आ गया -4, देन k इज इक्वल टू आएगा -4/2। दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई -2। दैट इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और उसके जीरोस गिवन है 3, 1/2 एंड -1। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू गिवन है 3, बीटा की वैल्यू गिवन है 1/2 और गामा की वैल्यू गिवन है -1। अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देखो क्या फार्मूला होता है, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये आपका फार्मूला होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस x³
माइनस अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 1/2 और गामा की वैल्यू है -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू -1 प्लस -1/2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा दैट मीन्स 3 1/2 इंटू -1 सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3 -1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आएगा 5.2, 2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 आएगा। तो ये आ गया आपका 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अल्फा इंटू बीटा तो 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा तो 1/2 इंटू -1 प्लस गामा इंटू अल्फा तो -1 हो गया, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ओके ओके तो ये आएगा आपका -3 इंटू क्या है, इंटू में एक्स है, एक्स लगा देंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, तीनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 3/2 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 -1/2 करेंगे तो बचेगा 2/2, 3 -1 करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 दैट मीन्स 1 तो प्लस का 1 आएगा और माइनस का 3 तो 1 - 3 करेंगे तो बचेगा माइनस का 2 तो ये हो जाएगा -2x और प्लस 3/2 दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड दैट इज योर फाइनल आंसर।